नमस्कार दोस्तों, द विजन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। और अपना टॉपिक चल रहा है, पेपर जो चल रहा है वो चल रहा है कार्टोग्राफी और मानचित्र कला में अपन पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, टू बी कंटिन्यू। वो पढ़ रहे हैं अपन स्केल, मापनी या मापक। क्लियर? स्केल, मापनी। अब इसमें अपन प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ चुके हैं कि स्केल क्या है, मापक क्या है। तो ध्यान दें, धरातल व मानचित्र की दूरियों के मध्य के अनुपात को मापक कहा जाता है। फिर मापक को प्रदर्शित करने की विधियां कौन कौन सी है? प्रदर्शित करने की विधियां, तो इसमें विधियां जो है, पहली है कथनात्मक और दूसरी विधि है वो है भिन्नात्मक और तीसरी विधि है आलेखीय या रेखीय, लाइनर। इसमें अब तक अपन ने ये दो मेथड पढ़े हैं, कथनात्मक और भिन्नात्मक, निरूपक भिन्न। अभी जो अपन ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा है वो ध्यान दें, कथनात्मक विधि को भिन्नात्मक विधि में परिवर्तित करने की विधियां, कि किसी मानचित्र पर, ठीक है, कथनात्मक विधि से मापक दिया हुआ है, वो दिया है कि मान लो 1 सेंटीमीटर में 5 मीटर, तो उसकी आरप क्या होगी, ये चीज पड़ी थी। आरप क्या होगी, यानी कथन दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना, आरप, भिन्नात्मक विधि ज्ञात करनी है। स्टेटमेंट मेथड कि 1 सेंटीमीटर में 5 मीटर है तो उसकी आरप क्या होगी, ये पढ़ा था अपन ने, उसके 4 उदाहरण भी लिए थे। और मैंने साथ के साथ ये भी कहा कि ये लगातार चलते रहेंगे टिल देन एग्जाम तक उदाहरण। चाहे जब हर प्रैक्टिस सेट में मैं ऐसे उदाहरण दूंगा, जब भी लाइव क्लासेस चलेगी आपकी और हमारी, पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन, मैं ये सवाल धड़ल्ले से, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन अपने फर्स्ट ग्रेड में आएंगे, तो प्रैक्टिकली पढ़ना है, प्रैक्टिकल है, जीवन तरीके से पढ़ना है, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है दोस्तों। स्टेटमेंट मेथड को भिन्नात्मक मतलब आ रहा है। अब जैसे मैंने बोला था 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर दिया हुआ है, अब उसको भिन्नात्मक विधि से, तो 1 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर में 5 मीटर, सॉरी, तो इसमें आरप क्या बनेगी इसकी, कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, यानी आरप क्या हो जाएगी, 1:500, ये आरप हो गई। ये पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। अब इस वाली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे कि निरूपक भिन्न दी हुई है, उसको कथनात्मक विधि में चेंज करना है। निरूपक भिन्न को कथनात्मक विधि में चेंज करना है। आज ये क्लास में, इस क्लास में ये पढ़ेंगे। निरूपक भिन्न को कथनात्मक मापनी में परिवर्तित करना, मापनी में परिवर्तित करना, ये अपन आज पढ़ेंगे। अब निरूपक भिन्न को कथनात्मक मापनी में, तो जैसे अपन सीधे क्वेश्चन आंसर से चलते हैं कि कोई मानचित्र है, किसी मानचित्र में, क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई बढ़िया सवाल। किसी मानचित्र में 1:500 मापनी पर दूरी प्रदर्शित है, दूरी प्रदर्शित है, इसे मीटर के लिए कथनात्मक मापक में परिवर्तित कीजिए, अनुपात। पहली क्लास में कह चुका हूं कि मापक क्या है, एक अनुपात है। मापक क्या है, एक अनुपात। तो देखिए ध्यान से, किसी मानचित्र में 1:500
मापनी पर दूरी प्रदर्शित है, इसे मीटर के लिए कथनात्मक मापक में परिवर्तित कीजिए। आरएफ क्या हो गया, 1:500 ये दी हुई है, यानी ध्यान दें मानचित्र की दूरी कितनी है, वो है 1 सेंटीमीटर, और धरातल की दूरी कितनी है, वो है 500 सेंटीमीटर। अब ध्यान दें 1 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर प्रदर्शित हो रहे हैं 500 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने प्रदर्शित होंगे, तो 500/100, क्योंकि मीटर 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, तो ध्यान दें यहां मीटर की वैल्यू लिखनी है, तो मीटर की वैल्यू कितनी आ रही है, मीटर की वैल्यू आ रही है 100 सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो यहां ध्यान दें मीटर ज्ञात करें, तो वापस दोनों लाइनें ध्यान से सुने कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल पर 500 सेंटीमीटर को प्रेजेंट करता है, तो ध्यान दें 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल पर मीटर को प्रदर्शित करेगा, तो मीटर की वैल्यू कितनी होती है 100, तो 500/100, तो कितना आएगा 5 मीटर। तो ध्यान दें कथनात्मक मापक क्या हो जाएगा, कथनात्मक मापक जो हो जाएगा, वो हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, ये कथनात्मक मापक हो गया। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, यह कथनात्मक मापक हो गया। ठीक है, अब इसको अपन ये भी कह सकते हैं, ये तो ठीक है आरएफ दिए 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, 3 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर। क्लियर, तो कथनात्मक विधि है। अब एबीसीडी में बाई चांस 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर दिया हुआ ही नहीं है, तो आप ये भी देख सकते हो कि अनुपात देखना दोनों ओर का, कि 1 सेंटीमीटर में 500 मीटर है, तो 2 सेंटीमीटर में, ये तो खुद के खुद करना है, ये चीजें तो अपने दिमाग लगानी चलानी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अनुपात समानुपात जोड़ना। तो एक साइड का यानी मानचित्र की दूरी बढ़ती जाएगी, तो धरातल की दूरी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। 1 सेंटीमीटर में 500 मीटर ये कथन है, तो 2 सेंटीमीटर में 1000 मीटर, 3 सेंटीमीटर में क्लियर 1500 मीटर, तो एक सामान्य सी बात है। अब ये तो किसके लिए था, मीटर के लिए, किसके लिए, मीटर के लिए। अब ध्यान दो अगर ये डेसीमीटर के लिए होता, किसके लिए, डेसीमीटर, कि यहां मैं मीटर की जगह लिख दूं डेसीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, यहां डेसीमीटर लिखना है तो 1:500, आरएफ कितनी है 1:500। अब कथनात्मक विधि, कथनात्मक मापक में सेंटेंस में चेंज करना है, मापक में परिवर्तित करना है, तो देखिए, और किसमें, डेसीमीटर के लिए, डेसीमीटर के लिए, तो देखिए 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल पर प्रदर्शित करता है 500 सेंटीमीटर को, कितने को प्रदर्शित करता है 500 सेंटीमीटर को। अब देखो तो 1 सेंटीमीटर में मानचित्र के धरातल पर डेसीमीटर को प्रेजेंट करेगा, तो डेसीमीटर को प्रेजेंट करेगा तो ये 500, और 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 10, 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 10, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, और 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं 10, तो 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे 10। क्लियर, तो ये 10 नीचे आ जाएगा। अब आप ये पूछ रहे होंगे 10 कहां से आया, तो 10 तो डेसीमीटर का मान है, 10 तो 500/10 इट मींस कितना आ गया 50 डेसीमीटर, 50 डेसीमीटर। अब देखिए ध्यान से, यानी
1 सेंटीमीटर बराबर 50 डेसीमीटर। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो अपन ने इससे पहले वाले इस वाले उदाहरण में क्या लिया था? इस वाले उदाहरण में मीटर लिया था और ये डेसीमीटर। क्लियर? और सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, सीधा सेंटेंस हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण लेते हैं कि मानचित्र पर आरएफ 1:72 दी गई है, उसे गज के लिए कथनात्मक मापक में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित कीजिए किसके लिए? गज के लिए, यार्ड के लिए। और यहां ध्यान रखना, एक गज की वैल्यू कितनी होती है? 36 इंच। एक गज की वैल्यू कितनी होती है? 36 इंच। तो देखें ध्यान से आंसर में कि 1 इंच इसका मानचित्र का धरातल पर प्रदर्शित करता है कितने को? 72 इंच को। ये आरएफ है, ठीक है। 1 इंच किसका? मानचित्र का धरातल पर प्रदर्शित कर रहा है 72 इंच को, 72 इंच को। तो ध्यान से सुने, 1 इंच में ज्ञात क्या करना अपन को? यार्ड। 1 इंच मानचित्र का धरातल पर प्रदर्शित करता है यार्ड को। यार्ड मतलब गज को। तो 72 बटा गज की वैल्यू कितनी है? 36। तो कितना आ जाएगा? 36 दूना 72, यानी 2 गज। यानी क्या आ गया? 2 गज। तो सेंटेंस कथन क्या हो जाएगा? कथन हो जाएगा, वो हो जाएगा, ध्यान दें कि 1 इंच बराबर 2 गज। ये आपका स्टेटमेंट हो गया, कथन हो गया। ठीक है, दी गई आरएफ से एक कथन। अब ये तो हो गया गज। अगर मैं यहां गज की जगह लूं, क्या लूं? ये साहब, गज की जगह मैंने यहां ले लिया था फिट या फुट। तो फुट की वैल्यू कितनी होती है? फुट की वैल्यू होती है 12। 1 फुट का मान इंच में कितना होता है? 12 इंच। 1 फुट में इंचेस कितने होते हैं? 12। तो यहां ध्यान दें, ये वाली लाइन ले रहा हूं मैं डायरेक्ट। 1 इंच में 1 इंच मानचित्र का धरातल पर प्रदर्शित करता है किसको? फुट को। तो यह आ जाएगा 72 बटा 12। कितना आ जाएगा? 12 छक्की 72, 6 फुट। तो यहां कथन आ जाएगा, कथनात्मक मापनी, वो आ जाएगी 1 इंच बराबर 6 फुट। तो फुट की जगह फिट आ जाएगा, फुट की जगह फिट आ जाएगा। क्लियर? फुट की जगह फिट। चलिए, तो ये दूसरा उदाहरण अपन ने समझा। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानचित्र पर आरएफ 1:2000 दी गई है मीटर व डेकामीटर के लिए कथनात्मक मापक
को ज्ञात कीजिए या प्रदर्शित कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि दोनों इंडेक्स यदि आपको याद है तो आप ऐसे सवाल आराम से हंसते हंसते सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि अब क्या है, लगातार क्लासेस चलती रहेगी, ठीक है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया, अब रेगुलर क्लासेस चलेगी। तो धीरे धीरे जिन बच्चों को ये सोचते हैं कि हमें स्केल समझ में नहीं आता, प्रैक्टिस से होगा। मैं डेली आके कम से कम भी 30 मिनट की एक प्रैक्टिस क्लास आपको डेली भेजूंगा, और ये टिल देन एग्जाम तक तो आप योर टिप्स पे खेलने लग जाओगे। आप में से कुछ बच्चे तो अभी खेल रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकली सीखना है। यो पढ़कर याद नहीं होती, जैसे कोई गणित पढ़ रहा है किताब खोल के, तो गणित को पढ़ा नहीं जाता इस तरीके से, गणित को तो प्रैक्टिस होती है। तो ये तो मैथ ही तो है। अब देखिए ध्यान से आंसर में, आंसर देखें कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर, यहां सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि ये मीटर और डेसीमीटर पूछ रहा है, मीटर और डेसीमीटर पूछ रहा है, जबकि यहां गज और फुट चल रहे थे, इसलिए अपन ने यहां क्या लिए थे, इंच। क्लियर, गज और फुट चल रहे थे। अगर रशियन माप पद्धति चल रही तो रशिया के अकॉर्डिंग, चीन की माप पद्धति चीन के अकॉर्डिंग। आप फर्स्ट ग्रेड में या इंडिया में कौन कौन सी माप पद्धतियां प्रयोग में लोगे, तो एक तो ब्रिटिश को और मैट्रिक को, दोनों ही इंडेक्स आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए ध्यान से, 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल पर प्रदर्शित करता है, तो वो करता है कितने को, 2000 सेंटीमीटर को। तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल पर, पहले मीटर को ले लेते हैं, मीटर प्रदर्शित करेगा, तो 2000 बटा मीटर की वैल्यू कितनी होती है, 100, तो कितना आएगा ये, 20 मीटर। 20 मीटर अर्थात स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा अपना 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल पर 20 मीटर को, कितने मीटर को, 20 मीटर को प्रदर्शित करते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। क्लियर, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। अब ये तो होगी मीटर के लिए। क्लियर, अब लेते हैं अपन डेकामीटर के लिए। डेकामीटर में यहां ध्यान देना, 100 कहां से आया, आपका दिमाग चल रहा होगा 100 कहां से आया, तो 100 जो है ध्यान दें मीटर की वैल्यू है, तो यहां अपन चल रहे हैं डेकामीटर के लिए। तो डेकामीटर के लिए देखें, 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल पर प्रदर्शित करता है 2000 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल पर डेकामीटर को प्रदर्शित करेगा, डेकामीटर को, तो यहां आ जाएगा 2000 बटा 1000। ये 1000 क्यों आया, क्योंकि डेकामीटर वैल्यू है। तो देखो ध्यान से, किलोमीटर की वैल्यू 1,00,000 सेंटीमीटर, हेक्टामीटर की वैल्यू है 10,000 सेंटीमीटर, डेकामीटर की वैल्यू है 1000 सेंटीमीटर, मीटर की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, और डेसीमीटर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो यहां 2000 बटा 1000, ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा, 2 डेकामीटर, 2 डेकामीटर। अतः ध्यान दें, 1 सेंटीमीटर, ये वाला स्टेटमेंट, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 डेकामीटर, बात एक ही है, बात एक ही है। अब मैं इसको बोलता हूं, ध्यान से सुनो, कि 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर, बात एक ही है। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 डेकामीटर। अब इसको आगे मैं बोल रहा हूं, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 डेसीमीटर, तो भी बात वही है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर, तो भी बात वही है, ठीक है। तो वापस ध्यान सुनो, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 डेकामीटर, बात वही है। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर, बात वही है। क्यों, क्योंकि ध्यान दो, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 10 मीटर। क्लियर, तो बात वही है। अब ध्यान दो, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 डेसीमीटर, क्यों, क्योंकि
1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर जो ऊपर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर। बात एक ही है, लाइक दिस देखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर। इसको ये से लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 200 डेसीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर, ठीक है, 2 डेकामीटर। ये एक ही तो बात है, सारे कथनात्मक मेथड ही तो है। और ये कथनात्मक सारे के सारे किस आरएफ के हैं? आरएफ 1:2000 के, ठीक है। इस आरएफ के इतने स्टेटमेंट, इतने सही आंसर है, इतने राइट आंसर है। अब जैसे मैं इसी प्रकार से एक आरएफ और लूं, एक आरएफ और लूं, वो है आरएफ जैसे आरएफ 1:35,000, ये आरएफ दी है, ठीक है। तो इसको अपन किस तरीके से लिखेंगे, देखिए ध्यान से। 1 सेंटीमीटर बराबर 35,000 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर, ये सेंटीमीटर 35,000 हो गया, डेसीमीटर। एक शून्य कम करते चलो, ये देखो एक शून्य कम होता जा रहा है। 1 सेंटीमीटर बराबर 350 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 350 मीटर तो 35 डेकामीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर 3.5 हेक्टामीटर। 1 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10,000। 1 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10,000। तो 35,000 बटा 10,000 तो कितना आएगा? 3.5। तो 3.5 हेक्टामीटर। क्लियर? तो जब तक आप लोगों को इंडेक्स याद नहीं होगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो फिर भी इजी सवाल है। अब थोड़े दिनों बाद में जो आप मेरे साथ पढ़ते चलोगे, थोड़ा सा अपना स्तर जो है काफी टिपिकल होता जाएगा। पहले इन वीडियोज को एक नहीं 3-3 बार देख के सीखना। और भी मैं प्रतिदिन ऐसा एक वीडियो जरूर लाऊंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगा। आप लोग घबराएं नहीं, ये नहीं सोचे कि भाई हमें नहीं आता तो नहीं आता, आपको सीखना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चन आता है फर्स्ट ग्रेड में और एक क्वेश्चन की मारामारी है। टोटल 225 क्वेश्चन है आपके पास और 225 में से एक क्वेश्चन की मारामारी है। तो आप इसको हल्के में नहीं लेना आपको, ठीक है। या अभी ये तो पता नहीं कि यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत से टॉपिक तो ऐसे जिनका पता ही नहीं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। टोटल आप फर्स्ट पेपर में देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी दी हुई है, लगभग 12 टॉपिक है। 12 में से ध्यान दें 4 सवाल आएंगे या 5 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में। क्लियर? तो वो कहां से आएंगे? वो राजस्थान की स्थिति में पूछ रहा है, राजस्थान के वनों में से पूछ रहा है, राजस्थान के खनिज में से, राजस्थान के परिवहन में से, किस में से। लेकिन यहाँ ये तो पता नहीं कि 2 क्वेश्चन आएंगे। अतः जितनी प्रैक्टिस करोगे, और ज्यादा नहीं, सीधा सीधा कैसे, ये अपन पूजा पाठ कर रहे हैं, बातचीत करके बैठते चाय पी रहे हैं, रिलैक्स मूड में है, तो हाँ कि क्या नाम है, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 मील में 8 फरलांग, 1 फरलांग में 220 गज, 1 गज में 3 फीट और 1 फुट में 12 इंच। प्रैक्टिकली लेना, जितना प्रैक्टिकली लोगे, बिना घबराए, मुस्कुराते हुए, और फर्स्ट ग्रेड में नौकरी करनी है अपन को। तो ध्यान दो, मजे से पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, जय विजन। मुस्कुराते हुए ज्योग्राफी पढ़ो। धन्यवाद दोस्तों। बीस की तो होगी ना? कितने की हुई? 30 मिनट की होगी यार, है तुम? 24 मिनट। अच्छा बंद नहीं हुई अभी तो। अरे यार, और तो